तो नारायण विचार कर रहे थे कि वो पीछ लगू मुर्दा जो शरीर है, मुर्दे शरीर के जो शरीर है, उन्हीं से प्रेम करते हैं, उनके पीछ लगू उनमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखो नारायण, एक बात है कि यह जो मूर्खता आती है, यह एकदम जो बावरे लोग हैं ना, उनके अंदर नहीं होती है। हाँ, जो बिल्कुल मूर्ख है, बेचारे कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उनके अंदर नहीं होती। और जो ज्ञानी लोग हैं उनके अंदर भी नहीं होती। ये बीच वाले जो लोग हैं उनके भीतर यह मूर्खता ज्यादा आती है। देखो, जिन्हें केवल की प्राप्ति नहीं हुई है, माने अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, और जो मूढ़ता से पार है, अर्थात बिल्कुल मूढ़ भी नहीं है और बिल्कुल ज्ञानी भी नहीं है, दोनों के बीच में ऐसी स्थिति में जो है उनका अधपतन होता है। कहते हैं ना, अज्ञानी का तो कल्याण हो जाता है, ज्ञानी का तो कल्याण है। जो बद्ध ज्ञानी है, बद्ध ज्ञानी, हाँ, अज्ञान को ही अपना ज्ञान मान बैठे हैं। सच्चे मूड होते हैं तो समझाने बुझाने पर मान जाएंगे और बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। मूर्ख का लक्षण तो यह है कि भाई खुद तो नहीं समझता, लेकिन कोई दूसरा समझदार आदमी समझावे तो उनको समझाकर आदर करके उसकी समझ के अनुसार चलता है। तो मूर्ख का उद्धार कैसे होगा? पर गुरुमुख होने से होता है। हाँ, जो अपने से बड़े हैं उनकी आज्ञा के अनुसार हो जाता है। और ज्ञानी का उद्धार तो हो ही चुका है। लेकिन जो न ज्ञानी है न मूर्ख है और अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, हाँ, बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, उन्हें दुनिया में तीन ही चीज पसंद है। ऐसे मूर्खों को न ज्ञानी है न ज्ञानी है। बस बाबा, हमारे घाट वाले बाबा कहते थे, रजोगुणियों को बुद्धि मिली है लेकिन उसका बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। बस उसको सत्कर्म में नहीं लगाते अपनी बुद्धि को, वे भोग करते हैं। दूसरे तीन बातें उनके अंदर होती है। एक तो वे भोग करते हैं, दूसरे धन इकट्ठा करते हैं, और तीसरे काम धंधा बहुत करते हैं। हर समय वे लगे ही रहते हैं। उनको एक क्षण भी, हाँ, उनके जीवन में एक क्षण भी आनंद नहीं है। हाँ, रजोगुण इतना, घाट वाले बाबा हमें कहते थे। और गीता जी के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज फिर ये अकर्म क्यों करता है? बोलिए रजोगुण, रजोगुण, ये रजोगुण बड़ा पापी है, उसका पेट कभी नहीं भरता है। तो रजोगुणी लोग बलात्कार किए बिगड़ रह ही नहीं सकता। बलात्कार अर्थात जबरदस्ती, रजोगुण वाले की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। हाँ, उनके जीवन में आनंद ही नहीं और उनको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। हर समय बिजी रहते हैं किसी काम में। बोले कि कुछ भोग करो, कुछ इकट्ठा करो और कुछ इकट्ठा करो। इसमें क्या होगा कि अपने आप की हत्या कर देते हैं। माने मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा आनंद क्या है, मुझ में तृप्ति क्या है, यह बात उनको कभी याद ही नहीं आती। अपने आप को तो भूल जाते हैं और धन भोग और कर्म को याद रखते हैं। अरे नारायण, ऐसे लोग अगर व्यापार में, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो भी अपना दुकान बढ़ाने में, अपना काम धंधा, फैक्ट्रियां और नारायण बिल्डिंगें, बस वो प्रॉपर्टी डीलर आदि वो कॉलोनियां बनाने, उसी में ही अपना समय का बर्बाद करते हैं। और ऐसे लोग अगर साधु भी हो जावे तो जगह जगह अपने आश्रमों को बनाने में, बस एक जात की दुकानें लगाने में ही लगे रहते हैं। और वहीं चेलों को हिप्नोटाइज करके, गुरु भक्त हो, वफादार हो, वाह वाह सेवादारी हो, ऐसे करके वाह वाह तू भी योगी बन जा, हा हा तेरे पीछे चलेंगे, ऐसे नियुक्त करके और अपना धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। पर भूल जाते हैं कि मरना भी है। हाँ, वो तो भूल ही जाते हैं, बस उस कर्म को, उस धन इकट्ठा करने को याद रखते हैं। यही आत्मघाती लोग हैं। अपने को नहीं जाना तो दूसरों को क्या जानोगे? हाँ, जिसको यह पता ही नहीं है कि ऐसा होने पर मेरे मन में कौन सी बात आती है,
वह दूसरे के बारे में कैसे सोचेगा कि ऐसा होने पर दूसरे के मन में क्या होता आवेगी। दूसरे के मन को समझने का तरीका यह है कि सज्जनों, कि जो यह देखता है कि अमुक प्रसंग में हमारे चित्त में क्या बात आती है, वह दूसरे के मन में भी समझ लेता है कि अगर अमुक प्रसंग आवे तो उनके मन में भी ऐसी बात आवेगी। और जो अपने ही मन को नहीं समझता, वह भला दूसरे के मन को क्या समझेगा। जो अपने मैं को नहीं समझता, वह दूसरे मैं को क्या समझेगा। इसलिए वह आत्मघाती है और उसी को कभी शांति नहीं मिलती। नारायण, धन का बिस्तर मिल जावे, नींद को तरसे नैन, कांटों पे भी सो कर के आवे किसी को चैन। अरे कोई कारण होगा, हाँ नारायण, कोई कारण होगा। देखो नारायण, हाँ, तुम जैसा करोगे ऐसा लौट करके हमारे पास आता है। हाँ, पर जो रजोगुणी है, जिनको भोग और संग्रहित श्रेष्ठ लग रहा है, वो बस यही समझता है कि ये तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे अनुसार शासन करे और हम सबसे बड़े हो गए। वो नहीं समझता कि जैसे कि देखो ने, व्यास जी कहते हैं, ये मनुष्यों, धर्म का रहस्य सुनो, रहस्य सुनकर के अपने जीवन में उतारो। क्या कि जो हमको अच्छा न लगता हो वो दूसरे के प्रति मत करना। ये हमारा धर्म का रहस्य है। हाँ, बस जो देख, अपने किसी को कोई अपने को गाली देवे तो कितना दुख होता है, तो हम किसी को न करें। कोई हमारे से छल कपट करे, हमको मालूम पड़े तो कैसा दुख होता है, तो हम किसी से न करें। तो नारायण, कोई हमको कोई चोट लगावे तो कितना दर्द हो रहा है, तो किसी के लगे न करावे। क्यों कि उसमें भी वो परमात्मा बैठे हुए हैं, अपनी आत्मा बैठे हुए हैं। और जो रजोगुणी है, भोग विलास में लगे हैं, उसको ये समझ में नहीं आता है। हाँ, जो दूसरे को मन को नहीं समझेगा, वो अपने मन को क्या समझेगा। तब तो कहा सजनों, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत गुफा और नदियां व झरने, सब में प्रभु की है माया। मिला सृष्टि को यह वरदान, कण कण में छुपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का वही है पालनहारा, हड्डी मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा, फूंका माटी के पुतले में प्राण, कण कण में छुपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। अद्भुत प्रभु की लीला देख कर होता नहीं विश्वास, बिन आधार पे धरती थमी है, बिन खंभे आकाश, देखो लीला प्रभु की महान, कण कण में छुपा है भगवान। भूल भूलैयों में भटक रहा है, देखो ये इंसान, मृग की नाभि में बसे कस्तूरी, फिर बिन उसको भान, बिना सतगुरु पे हो न यह ज्ञान, ओ बिना सतगुरु के हो न यह ज्ञान, कण कण में छुपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। तो नारायण, जो सुख चाहता है, सत्संगी है, मनुष्य जन्म का फल श्रेष्ठ चाहता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से किसी को दुख
न पहुंचे, किसी का अहित न होवे। क्यों कि जैसा देंगे ऐसा घूम फिर करके लौट के आएगा। अपनी तरफ से सुख लेने की नहीं, सुख देने की वस्तु है। हाँ, जो बोएंगे वो ही हमें घूम फिर करके मिलेगा। कितना भी छुप करके बीज बो, के लोगों के सामने बो, के रात को बो, के दिन को बो, कैसा भी बीज लगाओगे, एक दिन वो पेड़ बन करके फल आकर के लगेगा कि तुमने जो बोया है ये तुम ही लो। इसलिए सावधान। और जो धन संग्रह भोग विलास में लगे हुए हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है, उनका अधपतन होकर के दुर्गति को प्राप्त होते हैं। राजन, जो भजन नहीं करते हैं उनकी ऐसी गति होती है। तो नारायण, ऐसी चर्चाओं से अपने जीवन का निरीक्षण करते हुए बिताना चाहिए और नारायण मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। जयराम जी की। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ।